आज की बात नहीं है, आज से हजारों साल पहले जब सौनक ऋषियों ने कथा सुनी सूत जी से, तो अपने जो ऋषि होते थे वो त्रिकालज्ञ होते थे। उनको पता था आगे जाकर के लोग यही सब करने वाले हैं, तो लोग करें ये काम, इससे पहले हम ही ना पूछ लें। तो वह पूछ रहे हैं सौनक ऋषि कि हमें महाराज एक बात बताइए, हमने लोगों से सुना है अग्राह्यम शिव नैवेद्य मेत पूर्वम श्रुतम वचः ब्रूहि तन्निर्णयम वेलवा महात्ममपि सन्मुने। हे महाराज, हमने सुना है आग्रह्य शिव नैवेद्य ना, कि शिव का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप तो 18 प्राणों के ज्ञाता हैं, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए तो किसको खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये थोड़ा आप स्पष्ट बताएं। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो शिव का भक्त है, शिव मंत्र से दीक्षित है, उसके लिए ये लिखा है शिव भक्ता सुचिर शुद्धा सद्व्रति दृढ़ निश्चया भक्षये शिव नैवेद्या त्यायेत ग्रह्य भावना। जो शिव जी का परम भक्त है, शिव ही मंत्र उन्होंने दीक्षा में लिया है, ऐसे शिव भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण कर लेना चाहिए। प्रसाद किसी का भी हो, कोई भी दे, प्रसाद लेकर के और तुरंत पा लेना चाहिए। जितनी देर तक प्रसाद को रखते हैं उतना पाप लगता है, ये है निर्णय। अब ये देखना चाहिए कि हमें किन शिवलिंगों पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें लिखा है बाण लिंगे च लोहे चा सिद्ध लिंगे संभवी प्रत्यमासु या चरवासु चंडो अधिकृतो भवेत। एक भगवान शिव का गण है चंड। चंड देवता का जिस शिवलिंग पर अधिकार होता है, उस शिवलिंग पर चढ़े हुए किसी भी वस्तु का व्यक्ति को स्पर्श भी करने का अधिकार नहीं है। खाना तो दूर की बात है, बहुत बड़ा दोष लगता है। चंड का अधिकार कहाँ होता है, हमें तो अभी यही तक नहीं पता है। तो कहते हैं बाणलिंग, बाणलिंग कहते हैं जो नर्मदा में निकलते हैं शिव जी, जिनको हम नर्मदेश्वर कहते हैं, उस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हम पा सकते हैं। चाहे बेलपत्र हो चाहे जल हो, उसे हम पी सकते हैं, उसमें चंड का अधिकार नहीं है। दूसरा शिवलिंग है पार्थिव शिवलिंग, इसके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हम पा सकते हैं। तीसरा है द्वादश ज्योतिर्लिंग, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी हम ले सकते हैं। लेकिन जो शिवलिंग हमारे गांव-गांव में, शहर-शहर में बने हैं या कॉलोनियों में बने हैं, उन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पत्र, पुष्प, जल, दुग्ध कुछ भी व्यक्ति को खाने का अधिकार नहीं है। अब तो पाप लगता है, क्योंकि भगवान का एक गण है चंड। उसने भगवान से प्रार्थना करके यही मांगा था कि हे भोले बाबा, मुझे भूख बहुत लगती है, भूख शांत नहीं होती। एक समय तुम्हारा भोग लगे 2 बार, सुबह या शाम को, और मेरी भूख नहीं शांति होती। भोग वाले बाबा ने कहा हमारा 2 बार भोग नहीं लगता, हम पे तो 100 तरह की चीजें चढ़ाई जाती, दिन भर भक्त चढ़ाते हैं। कोई सुबह 4 बजे घंटा बजा रहा है, कोई रात के 10 बजे। तो बोले कि भोले बाबा, तुम्हारे ऊपर जितनी भी सामग्री किसी भी समय चढ़े, उसे केवल मैं खाऊंगा। भोले बाबा ने कहा आज से हम ये नियम बना दें, कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर चढ़ा हुआ उस शिव निर्माल को नहीं खाएगा, उसे पाप लगेगा। अब आपने कहा कि नहीं, हमारी श्रद्धा बहुत है, हमें खाना ही खाना है, तो शिव जी के सामने रख करके भोग लगाओ और पालो आराम से। शिव का भोग आप पा सकते हो, भोग लगाओ और पाइए। दूसरे बोले कि नहीं, हम पे जबरदस्ती है तुम्हें, नहीं हमें खाना ही खाना है, तीसरी व्यवस्था बताओ। तो शिव पुराण कहती है या तुम शिव भक्त हो तब तो दोष नहीं है, या तुम विष्णु भक्त हो तो शिवलिंग पे से चढ़ा हुआ प्रसाद लेकर के और सालग्राम भगवान से स्पर्श कराना चाहिए उसको, तब उसको पाना चाहिए। अन्यथा इस तरीके से जो आजकल चल रहा है, ऐसे शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं पाना चाहिए, इसका दोष लगता है। ये शिव पुराण में लिखा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
अब हम